मैं और मेरे मौसी का लड़का राहुल, हम दोनों गांव आए हुए थे हमारे नाना नानी के घर पे। हम दोनों पढ़ाई करते हैं और हम दोनों साथ में ही पढ़ाई करते हैं, तो हम साथ में नाना नानी के घर पे आए हुए थे गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए। और अब हमारी गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थी, तो हमें शहर वापस जाना था। तो हमने हमारी ट्रेन की टिकट बुक करवा ली थी और जाने वाले थे। और अब हम घर से निकल गए थे और स्टेशन पे पहुंच गए थे। हमारी 4:30 बजे की ट्रेन थी, पर हमने काउंटर पे जाके पूछा तो बोला कि ट्रेन में कुछ खराबी आ जाने की वजह से आपकी ट्रेन आज लेट आएगी। तो हम एक सीट पे जाके बैठ गई और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और स्टेशन से लोग कम होने लगे। तो हमने जाके पूछा कि भैया ट्रेन कब आने वाली है, तो उन्होंने बताया कि कोई टाइम का पता नहीं है, किसी भी टाइम आपकी ट्रेन आएगी। तो धीरे धीरे रात के 10 बज गए और स्टेशन पूरा सुनसान हो गया था। कोई इंसान नहीं दिख रहा, स्टेशन पे कोई इंसान दिख नहीं रहा था। हम दोनों भाई बैठे हुए थे और एक टिकट काउंटर पे एक इंसान बैठा हुआ था। हमने तो धीरे धीरे रात के 12 बज गए थे और अब हमें डर लग रहा था कि स्टेशन पे कोई नहीं था हम दोनों भाई के अलावा। टिकट काउंटर पे जो था वो भी चला गया था। अब हम दोनों भाई स्टेशन पे, सुनसान स्टेशन। अब हमको डर लग रहा था और हमारी ट्रेन भी नहीं आई थी। स्टेशन पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, हमें ठंड लग रही थी और पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ था। हमें बहुत डर लग रहा था और हमारी ट्रेन भी नहीं आई। हमने कोने में देखा तो एक दादी माँ वहाँ पे बैठे हुए थे, वो हमें बुला रहे थे। हम जैसे ही दादी माँ के पास गए तो वो आगे चलने लगे, तो हमने उनके पीछे पीछे जाने का तय किया। और जैसे ही हम उनके पीछे पीछे गए तो एक रोशनी आई और हमें एक अलग ही दुनिया में ले गई। यहाँ पे पूरा जंगल था, जंगल में पूरा सन्नाटा छाया हुआ, आसमान में चांद की रोशनी पड़ रही थी और हमें तो पूरा डर लग रहा था। कोई इंसान नहीं था वहाँ पे। वो दादी भी अब नहीं दिख रही थी, वो दादी पता नहीं कहाँ चली गई थी। धीरे धीरे हम तो चलने लगे। हम दोनों भाई तो डर रहे थे, पूरा डरे हुए थे हम दोनों। हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम वापस ही नहीं जा पाएंगे। और धीरे धीरे वहाँ पे हम चल रहे थे तो एक औरत को देखा हमने। वो औरत सफेद साड़ी पहन के वहाँ पे खड़ी हुई थी, वो हमें बुला रही थी, पर हम तो डर गए थे। वो खुले बालों में वहाँ पे खड़ी हुई थी। हम डर गए और हम भागने लगे वहाँ से। भागते भागते एक समंदर किनारे पे आ गए, वहाँ पे बैठ गए। समंदर किनारे पे ठंडी हवाएं चल रही थी, हमें ठंड लग रही थी और डर भी लग रहा था। धीरे धीरे वहाँ पे घूमने लगे। फिर हमने 1.5 से 2 घंटा घूमने लगे। फिर आगे एक रोड आया, तो रोड पे धीरे धीरे हम जा रहे थे। हमने देखा वो दादी माँ वहाँ पे खड़ी हुई थी। हमने एकदम से भाग के जाके उस दादी माँ के पास चले गए। उनसे पूछा कि दादी माँ क्या हो रहा है। दादी ने बोला, बेटा अब यहाँ से आप नहीं जा सकते हो, आपको जाना है तो आपको एक ही रास्ता है। यहाँ पर एक बस आएगी, उस बस में चढ़ जाओ। और उस बस में चढ़ने के बाद वो बस कहीं पे रुकने वाली नहीं है। एक रोशनी दिखेगी और रोशनी में आपको कुछ भी करके वहाँ पे कूद जाना है। आप स्टेशन पे वापस चले जाओगे।